या चांदी में बड़ी प्रॉफिट टेकिंग की एक्सपेक्टेशन है 140% की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली आपको लगता है आएगी, या फिर जैसे आपने कहा अभी भी लोग खरीद ही रहे हैं लेकिन फंड्स ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं, फैमिली हाउसेस ले रहे हैं, रिटेल ले रहा है, समवेयर समबडी कोई मुनाफा वसूली करेगा, तब क्या होगा? I think, again, Manisha, I think I would like to answer this question in two parts. One is that in silver, especially, funds, family offices, and large institutions actually delay ho chuke hain. Actually, they have entered late. Generally, they are the first ones to enter. Retail is the generally last one to enter. But in silver, this time it happened little inverted. Actually, most of the retail and the smaller people were always there in silver, but the institutions started entering silver in the fag end of it. Actually, 58, $59 के बाद actually 50 के बाद actually वो जो interest build हुआ था. I keep talking to many large institutions overseas, and many of the people actually started entering in the last 3, 4, 6 months. That's number one. Number two is that profit taking. So profit taking, especially in an institutional criteria, there has to be a reason to even taking profit actually, because one is that either I have a better opportunity than the current opportunity. अगर मेरे को इसको बेच के दूसरा लेना है तो वो वहां पे बहुत बड़ा opportunity होना चाहिए, या this opportunity has ended, the current rally has ended, and there is a significant risk, which is, I think there is a lot of risk mitigation mechanisms available here. So people would like to go for kind of options and mitigate the risk, because there is no alternate options available at this point of time, because the kind of money which came into gold silver is hardly couple of percentage points in the global investable surplus. अभी भी आपको आपको मैंने आई थिंक एक बार बोला था कि अगर ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स 2% से ज्यादा आपको गोल्ड, मतलब उनका जो डॉलर रिजर्व्स अगर डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो आपको 2 साल का प्रोडक्शन चाहिए, जो कंप्लीटली बुलियन का. सो द प्रॉब्लम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज देयर इज नो डेप्थ. when डेप्थ नहीं है और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो एनी इरेशनल प्राइस इज ऑल्सो जस्टिफाइड. ऑल राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत लोग बाद में यहाँ पर आए हैं और एज ऑफ नाउ मुनाफा वसूली आते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पर खरीद रहे हैं. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जब मैंने आपसे बात करनी शुरू करी किशोर, ये था कि इस रात की सुबह नहीं, यानी कि लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग नहीं है, डिस्काउंट है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे एज ऑफ नाउ फिजिकल बाइंग यहाँ पर आती हुई नजर नहीं आ रही है. फाइनल चीज, अब मोतीलाल ओसवाल ने, मुझे याद है इस साल की शुरुआत में कहा था चांदी 1 लाख पार, 2 लाख पार एंड अब यहां से किस तरह के लेवल्स देखने को मिलेंगे? व्हाट इज 2026 सेइंग? 3 लाख पार? आई थिंक हमारा इनिशियल टारगेट था, अगर एक साल के पहले क्या भाई आप हमारा जो लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स अगर पढ़ते थे तो $90 वाज आवर फाइनल डेस्टिनेशन. सो देयर वर मेनी पीपल रिसेंटली व्हेन आई वाज इन दुबई, सम ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स वर आस्किंग 90 क्यों, व्हाई नॉट $100? तो आई थिंक whatever, so $90 was our call, and we still stick by that. I think somewhere around 90 is where we see rally थोड़ा थकते हुए नजर आता है. So $90 will roughly translate into India में अगर 2,70,000 2,75,000 given rupee dollar roughly around 90-91 के आसपास रहेगा तो I think that's where मतलब at least 270-275 probably वहां पे एक बार थकावट आपको नजर आ सकता है.